मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम 38 साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। सिंगल कटोरी को किस तरीके से डबल कटोरी में कन्वर्ट करना होता है वो भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कॉटन की साड़ी की ब्लाउज पीस है जो कि नॉर्मली 80 सेंटीमीटर में ही आती है। तो इसको हम इससे लंबाई में इस तरीके से खोल लेंगे और चेस्ट जो है हमारा 38 इंच है। इसका चौथी भाग हमें लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें इस तरीके से लंबाई में फोल्ड कर लेना है और नीचे की एक लाइन बना लेनी है जिससे कि हमारे फैब्रिक जो है इस तरीके से सीधा हो जाए। अब हम इसके ऊपर से लंबाई के लिए मार्क कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे रेडी लेंथ है 14 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करते हुए यहाँ पर 15 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल के लिए 38 साइज में हम यहाँ पर 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और बैक की जो प्लेट है वो हमें 10.5 इंच पे मार्क करनी है। तो इस तरीके से हमने सारे मार्क को लगा लिए हैं, इसे हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हमने मार्क को लगा के सीधा कर लिए हैं। अब हमारे जो नेक की डीप है वो है 8 इंच, तो हमें यहाँ पर शोल्डर के लिए 6 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन के ऊपर भी हमें 6 इंच पे मार्क करनी है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा चेस्ट है 38 इंच, तो 38 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 9.5 इंच। हमें यहाँ पर 9.5 इंच पे एक मार्क करना है और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब कमर है हमारा 32 इंच, तो हमें 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क को लगा लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को ये वेस्ट वाले पॉइंट के साथ इस तरीके से हम स्केल से मिला लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इंची टेप को लेना है और आर्म होल लाइन के ऊपर इस तरीके से रखते हुए फोल्ड करके हमें सेंटर पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हमें आर्म होल क्रॉस की तरफ से हमें 1.25 इंच इस तरीके से क्रॉस में रखना है और एक पॉइंट इस तरीके से बना लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम आर्म होल की ड्रॉ करनी है। अगर इस तरीके से कर्व स्केल आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी आर्म होल की ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से आर्म होल ड्रॉ हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके पास इस तरीके से कर्व स्केल होने से आपको कोई भी शेप देने में बहुत ही ईजी होती है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम गले की जो लंबाई है वो रखेंगे हम 8.5 इंच। तो फ्रेंड्स, अगर 9 इंच 10 इंच या फिर इससे ज़्यादा भी आप बना रहे हैं तो शोल्डर आपको 5.5 इंच लेना है। अब देखिए, इसका चौड़ाई जो है हमने लिया है 3 इंच। अब इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस पर हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, कमर के ऊपर इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और फोल्ड करते हुए सेंटर पे एक मार्क कर लेंगे और इस मार्क की दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पे मार्क करना है और सेंटर वाली मार्क को हमें चेक करना है। 4.5 इंच आ रहा है तो हमें यहाँ पर भी 4.5 इंच पे मार्क करना है। अब देखिए, इन पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो सारी मार्किंग लग गई है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी साइज़ समझ में नहीं आती, 38 साइज़ में आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना है तो आप इस तरीके से वीडियो को देखकर कटिंग और स्टिचिंग आराम से कर सकते हैं। इसमें फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम पहले एक लाइन बना लेंगे और 1 इंच ऊपर जा छोड़ते हुए इस तरीके से और एक लाइन बना लेंगे और इसके ऊपर ही हमें बैक पार्ट को इस तरीके से रखना है। नीचे की हमें 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के ही हमें बैक पार्ट को रखना है और जिस तरीके से हमारा बैक पार्ट की जो मार्क है वो सारी मार्क इस तरीके से हमें लगा लेनी है। ऐसे बिल्कुल ही हमें बराबर सी फिटिंग वाली लाइन को भी लगा लेंगे। अब बैक पार्ट को हमें उठाकर साइड में रख लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपने समझ ही गए होंगे किस तरीके से हमने मार्क को लगाए हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें आर्म होल के लिए मार्क को लगाना है 6.25 इंच पे और यहाँ से हमें 5.75 इंच पे मार्क को लगा लेंगे 0.25 इंच अंदर जाते हुए और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे जैसे कि, और यहाँ से क्रॉस में हमें 1 इंच जाना है और इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है।
और इस फिटिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमारा आर्म होल की ड्रॉ हो गई है। अब नेक के लिए हम यहाँ पर 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और शोल्डर के ऊपर इंची टेप को हमें रखना है और इस तरीके से हमें टक्स पॉइंट के लिए 10.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें 2 इंच नीचे जाकर और एक मार्क कर लेना है और इन दोनों लाइनों को हमें इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम गले की लंबाई के लिए मार्क करेंगे, तो हमें यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करना है। आप यहाँ से 6.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं और इस तरीके से इसकी चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे और यहाँ से इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन इस तरीके से हम बना लेंगे। अब इसमें हम इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे और देखिए फ्रेंड्स हमें शोल्डर की ऊपर से इंची टेप को रखना है और 5 इंच जहाँ पर भी आ रहा है एक मार्क इस तरीके से कर लेना है। ऊपर से हमें 5 इंच पे मार्क करना है और नीचे से देखिए ये 1 इंच ही आ रहा है। अब देखिए फ्रंट आर्म होल से हमें 2.5 इंच इस तरीके से अंदर की ओर जाना है और 38 साइज में हम यहाँ पर कटोरी के लिए 6.25 इंच पे मार्क करेंगे और इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें कटोरी के लिए शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स अगर इस तरीके से कर्व स्केल आपके पास है तो आप इस तरीके से इजीली शेप दे सकते हैं और मैं आपको हाथ से ही इसको शेप देते हुए दिखा रही हूँ। देखिए हाथ से भी बहुत ही अच्छी तरीके से शेप बन जाती है। अब सामने की तरफ से 0.75 इंच जितना हमें ऊपर की ओर जाना है और यहाँ से हमें 3.8 इंच एक मार्क करनी है और इससे इस तरीके से बेल्ट के लिए एक शेप दे देना है और बैक की तरफ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और इस तरीके से हमें तिरछे में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सभी साइज़ की ब्लाउज़ में हाफ इंच ऊपर जाना है और इसे इस तरीके से लाइन बनाते हुए कट कर लेना है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपके साइड की जो क्रीज है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब बेल्ट की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा पार्ट जो है कट हो गई है। अब कटोरी की कटिंग करेंगे तो इसके लिए हमने एक डबल फोल्ड करते हुए एक फैब्रिक को हमने रखा है। देखिए इसे हम सीधा नहीं रखना है, इसे हम इस तरीके से क्रॉस में ही तिरछे में ही रखेंगे और जैसे कि हमारा कटोरी की शेप है हमें बिल्कुल ऐसे ही चॉक से सारी मार्क को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जब भी हम कटोरी को इस तरीके से बढ़ाते हैं तो हमें 2 इंच की मार्किंग देनी होती है दोनों साइड में। पर ये जो क्लाइंट है हमारा इनकी बॉडी जो है थोड़ी सी फ्लैट टाइप की है, तो इसे हमें 2 इंच की ना देते हुए हमें 1.5 इंच की हम मार्क करेंगे। अगर आपको नॉर्मल ब्लाउज़ की कटिंग करनी है तो आप दोनों साइड में 2-2 इंच भी बढ़ाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करूँगी पर आप यहाँ पर 2 इंच पे ही मार्क कीजिएगा। अगर आपका फ्लैट बॉडी है तो आप इस तरीके से 1.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और गले की दोनों तरफ हमें हाफ हाफ इंच पे मार्क कर लेंगे। और इन पॉइंटों को हमें मिला लेंगे। इस तरीके से हाथ से राउंड देते हुए इसे मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ब्लाउज़ में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें खुद से ही उसे सॉल्व करना होता है बॉडी के अकॉर्डिंग। इस तरीके से हमने कटोरी के बैक साइड की मार्किंग कर ली है। अब फ्रंट पार्ट को हम इस तरीके से सीधे पे एक मार्क कर लेंगे। तो देखिए इसे हम चेक करना है 5.75 इंच आ रहा है तो इस वाली लाइन के ऊपर भी हम 5.75 इंच पे एक मार्क इस तरीके से लगा लेंगे, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इस तरीके से मार्क को लगाने के बाद इसे मिला लेंगे। अब देखिए इंची टेप को हमें इस लाइन के ऊपर रखना है, 9.5 इंच आ रहा है और इसे हमें फोल्ड कर लेना है और सेंटर में एक मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से सेंटर में मार्क करते हुए इस लाइन को हम नीचे की तरह ले जाएंगे और इस लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कटोरी की जो है मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से कटोरी की कटिंग हो गई है। अब बैक पार्ट की गले को भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें बैक पार्ट की आर्म होल को इस तरीके से मेजर करना है। तो शोल्डर को छोड़ते हुए हमें इस तरीके से मेजर कर लेना है। तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच। अब देखिए, हमें इस तरीके से 4 फोल्ड करके रखा है स्लीव्स की जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे। अब लेंथ जितना चाहिए, अब उससे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए ऊपर की ओर रखना है। तो मुझे यहाँ पर 6 इंच की लंबाई चाहिए, तो हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। तो मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल डाउन के लिए मैं यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क करूँगी। और इस तरीके से क्रॉस में हमें 8.5 इंच हमने पीछ बैक की जो आर्म होल है हमने मेजर किया है। तो 8.5 इंच पे हम इस तरीके से मार्क को लगा लेंगे और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच इस तरीके से सीधा रखना है। अब हमें बैक आर्म होल के लिए शेप देना है। तो इससे पहले हम स्लीव्स की जो राउंड है इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे। तो 5.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे और एक्स्ट्रा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम मार्क को लगा लेंगे। और मार्जिन वाली लाइन को हम इस तरीके से लगा लेंगे और फिटिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से मेजर कर लेंगे। अब 1.5 इंच हमें सीधा छोड़ने के बाद ही इस तरीके से स्लीव्स के लिए शेप देना है। तो ये बैक स्लीव की शेप हमने दे दी है और फ्रंट के लिए हमें हाफ इंच गहराई देते हुए इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा स्लीव्स की जो मार्किंग है वो सभी लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स में जो है हमारा जॉइंट आने वाली है, तो इसको हम फ्रंट पार्ट को जब जॉइंट लगाएंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और इसको फिटिंग वाली लाइन को भी हम इस तरीके से छोटी सी कट लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ में हम अस्तर यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमें नीचे की जो बेल्ट है इसे हमें डबल फोल्ड करके कट करना है, यानी कि ये हमारा 4 फोल्ड है। तो इसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इससे हमारा ब्लाउज़ की जो फिटिंग है अच्छी आती है और पहनने के बाद कमर में जो फिटिंग है वो भी बहुत ही अच्छी मजबूती में आती है। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को 4 फोल्ड करके कट लिया है। अब देख सकते हैं आप इसकी सारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो पहले हमें कटोरी को आमने सामने इस तरीके से रखना है और उल्टी तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और दोनों पन्नों को मिलाते हुए हम इस तरीके से साइड वाले पार्ट को मिलाते हुए रखेंगे और इस तरीके से सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें नीचे वाली पॉइंट से हमें 3.5 इंच ऊपर एक मार्क करनी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर सी आएगी। तो 1.5 इंच पे हमें इस तरीके से मार्क करना है और इस पॉइंट को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप 2 इंच की डाट दे रहे हैं साइड में, तो आपको यहाँ पर 2 इंच की ही स्टिच लगानी होती है। तो इस तरीके से हम टक्स को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से लगाने के बाद हमें कटोरी की जो सिंगल कटोरी है वो हमारा रेडी हो गई है। अब इन दोनों कोने को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है बैक साइड की और इसे फोल्ड करने के बाद देखिए नीचे की तरफ, यानी कि इस तरीके से है हमारा। तो नीचे की तरफ हमें सेंटर से लेकर नीचे की तरफ 1 इंच पे एक मार्क करनी है। ये बैक साइड की है। अब फ्रंट साइड में आपको किस तरीके से करना है, तो देखिए हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। जो हमने मार्क लगाए थे बैक पे, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सामने की ये जो पन्नी है ये बिल्कुल हमारा सीधी आनी चाहिए। इस तरीके से हम सीधे में रखेंगे और जैसे है हमें एडजस्टिस इसमें 0.25 इंच जितना सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हम मशीन में एक पैर जितना स्टिच को लगाएंगे और इसे हम यहाँ से राउंड कर लेंगे हल्की सी। तो इस तरीके से राउंड कर लेंगे और इसे डबल स्टिच कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप एक ही सिलाई में हमारा डबल कटोरी बनके किस तरीके से रेडी हो गई है और इसका फिटिंग में भी बहुत ही अच्छी आती है। अब दूसरे वाली पार्ट को भी हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गई है। अब इस पे हम साइड वाली पार्ट को जॉइन करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कटोरी को ले लिया है और साइड वाले पार्ट के ऊपर हमें गले की तरफ से हाफ इंच दबाते हुए स्टिच को लगाना है। तो यहाँ से इस तरीके से हाफ इंच दबाते हुए हम स्टिच को लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली प्लेट को हमें नीचे की तरफ रखना है और यहाँ से हमें हल्की सी खींचते हुए साइड की जो पट्टी है इसके साथ हमें बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से हम स्टिच को लगा लेंगे और इसे डबल स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा कटोरी की जो एक साइड की है स्टिच लग गई है। अब इस पे हम पट्टी को अटैच करें, नीचे की कमर पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये डबल फोल्ड में है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली पार्ट को हमें सीधी तरफ रखना है और स्टिच को लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और नीचे की जो प्लेट है इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। इससे हमारा कटोरी जो है बिल्कुल भी नहीं खिंचेगी और इसका शेप भी बहुत ही अच्छी तरीके से बॉडी में आती है। तो इस तरीके से हाफ इंच दबाते हुए हम स्टिच को लगा लेंगे और बैक वाली पट्टी को हमें इस तरीके से पीछे की ओर रखना है और इस तरीके से हाफ इंच में और एक सिलाई लगा लेनी है। और इसे हम सीधा करने के बाद देखिए एक चाप सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस पट्टी को आपको कभी भी पलटना नहीं है। आप इस तरीके से पट्टी को अटैच करेंगे और नीचे की जो पट्टी है इस पे आपको एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करना है। इससे आपका ब्लाउज़ की जो फिटिंग है अच्छी आती है और दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो और ऐसे ही हम दूसरी साइड की कटोरी को साइड वाले पार्ट के साथ इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच को लगा लेंगे और नीचे की जो पट्टी है इसे भी हम लगा लेंगे और इसे हम एक चाप स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से गले को हमारे दोनों पार्टों को मिलाते हुए रखना है और गले को अगर आपको शेप छोटी बड़ी लग रही है तो आप इसे इस तरीके से चाट सकते हैं। तो इससे आपका शेप जो है बिल्कुल बराबर से आती है। तो इस तरीके से मैंने राउंड शेप थोड़ी सी अच्छी तरीके से दे दी है। अब देखिए इसमें हम पट्टी अटैच करेंगे। तो एक साइड की पट्टी हमने लगा लिए हैं और इसे हम एक चाप सिलाई लगा लेंगे और इस पट्टी को अंदर की ओर पलटते हुए इसके ऊपर हम इस तरीके से स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा स्टिच लग गई है और इसका फिनिशिंग कितनी अच्छी तरीके से आई है। और दूसरी पट्टी को हम इस पे उल्टी तरफ इस तरीके से हाफ इंच दबाते हुए स्टिच को लगाना है और इसे सीधी तरफ इस तरीके से पलट लेना है और इस पे स्टिच को लगा लेनी है। तो अब देखिए बैक पार्ट की प्लेट को हमें स्टिच लगा लेंगे इस तरीके से हाफ इंच दबाते हुए। अब हमें शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो इस तरीके से हम शोल्डर को भी जॉइन कर लेंगे और इसमें भी हम डबल स्टिच इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्लीव्स है, स्लीव्स को हमें अटैच करना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से। ये हमारा हो गई है और दूसरी वाली स्लीव्स को भी हमें इस तरीके से अटैच कर लेंगे। अब सेंटर वाली जो पॉइंट है इसको हमें इस तरीके से मिलाते हुए रखना है सेंटर से और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ये जो हमारा पट्टी अटैच हुई है इसे हम बैक पार्ट में रखेंगे। पीछे की तरफ रखने से ये हमारा सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और इसे हम हाफ इंच जितना गहराई देते हुए स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब इस तरीके से हमारा स्लीव्स अटैच हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हमें हाफ इंच दबाते हुए स्लीव्स को अटैच कर लेनी है इस तरीके से। और ये स्टिच को हमें बैक की तरफ रखना है और इसे हमें स्टिच को लगा लेनी है। तो इस तरीके से हम स्लीव्स के स्टिच कर लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमने स्लीव्स की
स्टिच लगा के कंप्लीट कर ली है और नीचे की कमर की जो पट्टी है वो भी हमने लगा ली है और गले की पट्टी को भी हमने इस तरीके से कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से लेना है और 9.5 इंच जहाँ पर आ रहा है इस तरीके से हमें मेजर कर लेना है और एक मार्क लगा लेंगे फिटिंग के लिए। और यहाँ से हम कमर के लिए भी मार्क को लगा लेंगे। तो कमर की जो हमारा फिटिंग है वो है 32 इंच की, तो हम यहाँ पर 8 इंच पे मार्क करेंगे और चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट के साथ मिला लेंगे। इससे हमारा स्टिच लगाने में बहुत ईजी होती है, इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। तो देखिए इस तरीके से हम लाइन को लगा लेंगे और इसी लाइन के ऊपर हमें स्टिच को लगाना है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हमें मार्क को लगाना है और फिटिंग को लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने से आपका ब्लाउज़ जो है आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं होती। इसका फ़िटिंग की लुक भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने जो मार्क लगाए थे इस मार्क के ऊपर ही स्टिच को लगाना है। तो देखिए इस तरीके से अगर हम स्टिच को लगाते हैं तो कमर की जो दोनों पार्ट है वो बिल्कुल हमारा बराबर से मिलके आई है। तो फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक देखिए कुछ इस तरीके से आई है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।